जय मसीह की। गुलगुता की सुसमाचार ध्वनि में आप सब आमंत्रित हैं। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय से बहुत फलने के लिए हम क्या करना है, क्या करने से हम बहुत फल ला सकता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। 15 अध्याय का 4 और 5 वचन में लिखे हैं, मैं लागलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन हमें कहता है, 4 और 5 वचन हमें कहता है, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से हम बहुत फलता है। 4 वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता। तो हमें फल लाने के लिए, बहुत फल फलने के लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है। दूसरा बात इसके लिए ये है, हम अपने आप, हम जो डाली है, हम अपने आप नहीं फल सकता है। इस बात को आपको मानना है। कहीं आप देखा है, वृक्ष से अलग होकर डाली अपने आप में फलता है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। यह वृक्ष से अलग हो जाता है, वो डाली सूख जाता है, उसको खड़ा होना पाता है, क्योंकि उसको जो वृक्ष को खड़ा करने वाला जड़ नहीं है, और वृक्ष को पानी और खाद खींचने वाला जड़ नहीं है, और उसमें नस जो है कटा हुआ है, इसलिए जीवन का रस जो उसमें से बहता नहीं है। चाहे सब कुछ उसमें है, पत्ता है, उसका सब कुछ है, उसमें जड़ नहीं है, और अपने आप वो सूख जाता है, अकेले नहीं फलता है। तो हमें ये समझ रखना चाहिए, हम लोग प्रभु से अलग होकर हमें कुछ भी कर नहीं सकता है। दूसरा वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इसमें हम तीसरा बात देखते हैं, फूल जो फल बुताए फलने का, वो है हम छांटा डालना चाहिए, हमें छांटा जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता है। और 14 बात जो है, हम लोग परमेश्वर की वचन को मानना है। इसका 3 और 7 और 10 वचन इस बात को बताते हैं। 3 वचन कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहता है शुद्ध हो। छाटने के बारे में कहता है तो बोलता है, छाटना, शुद्ध होना एक ही बात है, एक ही शब्द से ग्रीक से निकले हैं। इसलिए बोला है, उस वचन से तुमको छाटा गया है। वचन से, वचन को बहुत महत्व हमें देना चाहिए। 7 वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में हम लोग बने रहना है। वचन में हम बने रहते, मांगते हो, हमें वो देता है। खाली मांगने से हमें नहीं मिलता है, वचन में बने रहना। 10 वचन कहता है, यदि
तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बनो रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसको प्रेम में बना रहता। हमें बहुत फलने के लिए प्रभु में बना रहना और ये मान लेना हम अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, और वचन को मानना और चाटा जाना जरूरी है। ऐसे जब हम करेंगे तो हम बहुत फलेंगे। प्रभु इसके लिए हमें मदद करेंगे। आमीन।